इस मेले ने बहुत तरक्की की, दिन दूनी रात चौगुनी हुई। ये मेला तरक्की करता गया और यहाँ पर जितने व्यापारी बंधु आए हैं, भाई लोग आए हैं, सब अपनी कामना को लेकर आए, सबकी कामना परिपूर्ण हुई। भगवान ने सबको बहुत दिया। मेले में तो बढ़ोतरी हुई, पर जहां पर बढ़ोतरी होना चाहिए वहां बढ़ोतरी हम नहीं कर पाए। हम सबका ध्यान रखें, हम आए मेले में घूमे, खरीदी करें, बाल बच्चों के लिए कुछ ले लें, अपने लिए कुछ ले लें और फिर चले गए। फिर अगले साल फिर 7 से 2 दिन फिर मेला भरेगा, फिर आप वहाँ जाएंगे, फिर घर में जो चीज़ नहीं होगी फिर आएंगे, फिर आकर के फिर लेकर चले जाएंगे। तो हमारा सबका ध्यान मेले पर तो रहा, लेकिन हमारा सबका ध्यान कभी भी भगवान पर नहीं गया। हमने कभी भगवान के हित की बात नहीं सोची, हमने सदैव अपने हित की बात सोची। जिन प्रभु ने हमें इतना सब कुछ दिया, इतना काबिल बनाया है, उनका ये मंदिर आप देख रहे हो जो जीर्णोद्धार की स्थिति में है। पर हमने कभी नहीं सोचा कि महाराज हम इस मंदिर के लिए कुछ करेंगे। और शायद भाग्य भी नहीं था, कोशिश भी हुई। बीच में मंदिर के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल मंदिर, इसलिए गड्ढे भी खुद गए, पर कहीं ना कहीं कोई अड़ंगा आया और उस अड़ंगे के कारण फिर हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए, नाम निर्माण नहीं कर पाए। परंतु इस बार भगवान भोलेनाथ ने हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, ओम शंकर वन मेला समिति के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री प्रीतम सिंह जी पटेल, जिनको सद्बुद्धि दी और उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों को एकत्रित किया और समस्त क्षेत्रवासियों को एकत्रित करके सबको एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया कि महाराज हम सबको मिलकर के इस शंकरवन मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। तो पिछले माह में 21 तारीख को मीटिंग रखी गई, जिस मीटिंग में सभी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। बहुत सारे लोग आए, 200-250 के करीब लोग इकट्ठे हुए और सबने दृढ़ संकल्प किया कि महाराज आने वाले समय में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे और एक नया विशाल मंदिर यहाँ पर तैयार करेंगे। लेकिन तमन्ना तो बहुत लोगों की, इच्छा बहुत लोगों की थी, बहुत सारे लोग जिन्होंने इस मंदिर के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, परंतु उनकी भावना पूरी नहीं हो पाई। उनमें से हमारे श्री जीवनलाल मिश्रा साहब, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी, ऐसे मिश्रा जी जिन्होंने बहुत चाहा, परंतु शायद उनके भाग्य में नहीं था, मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। परम पूज्य भागवत पंडित श्री राम मिश्रा जी थे, जिन्होंने भी बहुत चाहा, बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, पर उनका प्रयास भी लगभग विफल रहा। इस कारण में वो भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि शायद भगवान की इच्छा नहीं। हमारे पूर्व अध्यक्ष समर वाले पटेल, क्या नाम था, इंदर सिंह पटेल, समर वाले इंदर सिंह पटेल जो पूर्व अध्यक्ष थे हमारे, तो उन्होंने भी पूरा जीवन यहाँ शंकरवन में दे दिया। बहुत इच्छा थी उनकी भी, पर उनकी भी तमन्ना पूरी नहीं हो पाई, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। हमारे बंसी भैया वो भी हमारा साथ छोड़ के चले गए। यहाँ बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, त्याग दिया है। इनकी त्याग और तपस्या जिसके कारण आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सब उनकी त्याग तपस्या का फल है। तो आज सबकी इच्छा है कि भैया मंदिर का नवनिर्माण होना चाहिए, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। और कोई भी कार्य होता है महाराज तो अकेले के दम पर नहीं होता। एक लड्डू तैयार होता है तो बहुत सारे जगह पे बूंदी एक लड्डू तैयार होता है, तो हम सबको बूंदी बनना पड़ेगा, हम सबको इस कार्य में जोड़ना पड़ेगा, जोड़कर के सहयोग करना पड़ेगा। बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर कार्यक्रम भी रखा गया है मंदिर की जीर्णोद्धार के लिए, तो साथ ही उसका प्रयास अभी से प्रारंभ कर दिया गया है। मंदिर के सामने दान पेटी, जिस दान पेटी में भी आप जो दान डालेंगे तो ये दान किसको, समिति को प्राप्त हो। यदि आप मंदिर में देंगे, पुजारी जी लेंगे, मेरे पास जो भी मैं रख लूंगा, ये समिति तक नहीं पहुंचे। और आप चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण हो, यहाँ सामने मंदिर के सामने एक दान पेटी लगी हुई है, तो उस दान पेटी में स्वेच्छा अनुसार कोई पाबंदी नहीं है। आप 10 रुपये डालो, 100 रुपये डालो, 500 रुपये डालो, जो आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा। यानी भगवान ने आपको जिस योग को बनाया है, जितना सामर्थ्य दिया है, उस हिसाब से आप अपना दान करिए। तो मंदिर के सामने दान पेटी लगी, उस दान पेटी में आप अपना दान डाल सकते हैं। तो निवेदन है
कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग सहयोग करें, ताकि आगे चल करके स्थान और भव्य बन सके, यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। तो आप लोगों से निवेदन है कि मंदिर के सामने जो दान पेटी रखी है, दान पेटी में आप दान डाल करके और समिति का सहयोग कर सकते हैं। साथ ही संक्रमण मेले में आई हुए समस्त भक्तगणों से निवेदन है भैया कि आप सभी अपने अपने सामान की सुरक्षा सभी करेंगे, क्योंकि ये धाम भगवान का धाम और भगवान केवल भक्तों के नहीं होते, चोरों को भी भगवान है। वो चोर भी आता है, दो वृत्ति भगवान को लगाता है, रोज आज बहुत सारे मिल जाए, बहुत सारे पर्स मिल जाए, मंगलसूत्र मिल जाए, वो भी अगर वृत्ति लगाता है भगवान को, तो भगवान उसकी कामना को पूरी करेंगे। तो निवेदन है कि आप अपनी रक्षा स्वयं करिए, अपने करिए, हाथ पकड़ के रखिए। साथ ही अगर कोई कीमती सामान है तो उस कीमती सामान को आप मेले में ना लेकर जाए। मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो भीड़ से थोड़ा बच करके अपने सामान की रक्षा करें, अपने मंगलसूत्र की रक्षा करें, अपने जेवर की रक्षा करें, अपने पर्स की रक्षा करें। और फिर भी अगर कोई आवश्यक घटना घट जाती है, जनपद की व्यवस्था, पुलिस वाले भाइयों की व्यवस्था है, और साथ ही मंदिर के अंदर और बाहर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ कोई ऐसी हरकत करके कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि आप जो हो मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के अंदर CCTV कैमरे की नजर में आप तो आप ये मत सोचिए हम कोई गलत कार्य करके बच जाएंगे। यदि CCTV कैमरे में कुछ आया तो पुलिस वाले आपके घर जाके आपको उठा करके लेकर के आएंगे।